क्वेश्चन है कि ये 7वां क्वेश्चन है, 10⁻⁻10 किलोग्राम की एक तेल की बूंद P अनंत रेखीय आवेश के ऊर्ध्वाधर अनंत रेखीय आवेश से ऊर्ध्वाधर दिशा में 1 मीटर की ऊंचाई पर संतुलित है। चित्र। अच्छा, यदि रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलम पर मीटर हो तो कूलाम पर आवेश ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि ये हमने इसके लिए फार्मूला पढ़ा था, कोई रेखीय आवेश घनत्व होगा अनंत लंबाई का। ये क्या होगा, इधर भी अनंत लंबाई है, उधर भी अनंत लंबाई है, तो इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, साफ साफ लिख देता हूँ, E बराबर में लैम्डा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और r जो होता है इससे यहाँ की दूरी होती है। हमने गॉसियन सरफेस मानी थी बेलनाकार। तो यहाँ पे क्या है, ये क्षैतिज दिशा में रखी हुई है हमारा रेखीय आवेश घनत्व, और इससे r दूरी पर, r बराबर बोले तो 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई तेल की बूंद है, वो आवेशित है, उसका आवेश हमको पता करना है। तो हमने मान लिया माना बूंद पर आवेश क्यू है। तो अब आवेश होगा तो उसमें दो प्रकार के बल लगेंगे, क्योंकि उस तेल की बूंद में कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान के कारण mg फोर्स लगेगा, वो अर्थ की तरफ लगता है नीचे की ओर, और जो इसमें धनावेश जिसमें आवेश होगा उसकी वजह से ऊपर की ओर बल लगेगा। इस वाल इस इससे इस पर एक लंबवत इससे लंबवत एक लाइन इस बिंदु से मिलाते हुए खींचेंगे तो इसी के अनुदिश एक ऊपर की ओर बल लगेगा, उसको बोलेंगे वैद्युत बल। वैद्युत बल कितना होगा, QE के बराबर। यहाँ पे गुरुत्वीय बल कितना होगा, mg के बराबर होगा। ये दोनों बराबर एवं विपरीत होंगे तभी जो है संतुलित अवस्था में रहेगी। यहाँ पर ऋणावेश हो नहीं सकता, क्योंकि ऋणावेश को खींचेगा और गुरुत्वाकर्षण भी खींचेगा, तो दोनों अपनी तरफ खींच लेंगे तो कभी संतुलित हो ही नहीं सकता ये। तो इसको 100% धनावेशित होना पड़ेगा। हमने मान लिया धनावेश, और इसको वैद्युत बल बराबर गुरुत्वीय बल। वैद्युत बल होता है आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। इस तरीके से ये फार्मूला हमारा बन गया। फार्मूला क्या है, ये तो हमेशा यूज होगा, जब बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आएगा ना तो यही फार्मूला हर बार आएगा, समझ गए। चाहे ये पता है तो ये कर लोगे। इसके बाद अब इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, द्रव्यमान दिया हुआ 10⁻⁻10 kg और गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू भी दिया है 9.8, ठीक है। ये तो दिया नहीं है, ये तो अपने मन से पुट करेंगे, क्वेश्चन पेपर में सबसे लास्ट में दिया रहता है। ई की वैल्यू हमको दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। ई बराबर में वही फार्मूला यूज करेंगे, लैम्डा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लैम्डा की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम दिया है तो 2 × 10⁻⁻6 कर देंगे पर मीटर में, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r की वैल्यू ऑलरेडी, r जो होगा यहाँ से इस रेखीय आवेश घनत्व से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.01 मीटर होगा। और फिर इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे सबको। द्रव्यमान की जगह में 10⁻−10, गुरुत्वीय त्वरण की जगह में 9.8, फिर बटे में वैद्युत क्षेत्र 2 × 10⁻, यहाँ पे 10 होगा, अपने 2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 0.01। इसको जब सॉल्व कर लेंगे, सब अपने अपने तरीके से सॉल्व कर ले, बस इसमें ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा ऊपर उठ के चला जाएगा, 9.8 × 10⁻6 हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, 10⁻4 बचेगा, ये वाला 10⁻2 ऊपर। अब यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमेशा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना दिया करो, ठीक है। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें 2 का गुणा कर दोगे, नीचे भी 2 का भाग दे दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसकी जगह में तुम वैल्यू रख सकते हो 1/9 × 10⁻9, तो ये नीचे जाएगा, नीचे 4 2 2 ये 4 बन जाएंगे, ये वाला ऊपर ऑलरेडी रहेगा ही 9.8 × 10⁻6। जब इसको सॉल्व करोगे तो 98/36 × 10⁻16 आ गया। अब हालांकि इसको काटोगे तो ये कितना बचेगा, 18, और ये बचेगा 49। अब तो अब 18 का भाग दे देना, इतना 18 का पहाड़ा तो उगता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, 18 दूनी 36 दशमलव कितना बचा, 36 13, तो 18 7 126, और फिर बचेगा 4, तो 18 दूनी 36 गुणे में 10⁻−16, ठीक है। तो इसको तो जब 18 का पहाड़ा पढ़ आ रहा है तो 18 का पहाड़ा पढ़ के सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो देखो तुम्हारा
2 बार तुमको यही सेम क्वेश्चन हम बता दिए। अब इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। दो समांतर तथा अनंत लंबाई के तारों पर आवेश के रेखीय घनत्व लैम्डा 1 तथा लैम्डा 2 कूलम पर मीटर है। यदि दोनों तारों के बीच का अंतराल r मीटर हो तो दिखाइए कि एक तार दूसरे तार की प्रति एकांक लंबाई पर लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r न्यूटन बल आरोपित करता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इसमें हमें दो आवेश घनत्व दिए हैं, एक लैम्डा 1 दूसरा लैम्डा 2। अब हमें कह रहा है कि किसी एक तार के एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई का मतलब होता है 1 मीटर की लंबाई, ठीक है। 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, लेकिन एसआई यूनिट में 1 मीटर ही होगा, ठीक है। तो 1 मीटर पे लगने वाले बल की गणना करनी है हमको, ठीक है। तो 1 मीटर इतने ये वाला पोर्शन है जो इतना यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। इस वाले पोर्शन में कितना बल लगेगा, तो यहाँ पर उत्पन्न जो भी वैद्युत क्षेत्र हो वो निकाल लो, प्लस इस 1 मीटर में कितना आवेश आएगा वो निकाल लो। तो जब ये दोनों निकल आएंगे तो इस फार्मूले से एक फार्मूला होता है हमारे पास, F इक्वल टू क्यू ई। तो आवेश इसका और इस पर वैद्युत क्षेत्र किसी भी बाह्य स्रोत के द्वारा जो उत्पन्न हो रहा होगा वो दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, बल का मान निकल आएगा। करेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे कौन उत्पन्न करेगा, ये वाला लाइन, ये वाला रेखीय घनत्व उत्पन्न करेगा। तो इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, पहली बात तो इसका आवेश कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे F21 क्यों लिखा है, इस वाले 2 वाले के पार्ट में 1 के द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, Q2 का आवेश गुणे E1 का वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। Q2 का आवेश रहे, सॉरी नंबर रेखीय घनत्व 2 का से आवेश लेंगे, अब वैद्युत क्षेत्र 1 से लेंगे। तो 2 के द्वारा आवेश जो लेंगे Q2 बराबर हमारा होता है, फार्मूला होता है लैम्डा बराबर में Q बाई एल। तो Q बराबर में लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, ठीक है, हमेशा। तो यहाँ से हमारा जो है कभी भी लैम्डा दिया हो Q बाई एल करके और Q की वैल्यू निकाल लिया करो एल पुट करके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, Q2 जब निकालूंगा लैम्डा 2 इंटू 1 होगा तो लैम्डा 2 आ जाएगा आंसर Q2 की वैल्यू, ठीक है। Q2 हमेशा जरूरी नहीं है लैम्डा एग्जैक्टली लैम्डा के बराबर, अगर लंबाई 1 के बजाय 2 होती या 3 होती तो 3 लैम्डा 2 आ जाता है यहाँ पे आंसर। तो जितना लंबाई ज्यादा होगी उतना आवेश ज्यादा निकलेगा। आवेश निकाल लिया हमने। वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, इसके द्वारा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, इसकी दूरी कितनी है r। तो E1 बराबर यहाँ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र लैम्डा 1 अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इसके द्वारा इसके एकांक लंबाई में निकाला गया वैद्युत क्षेत्र निकाल लें। तो एकांक लंबाई में इसके एकांक लंबाई में कितना हमें वो तो उसके का F1 किस पर 1 पर किसके द्वारा 2 के द्वारा लगाया गया बल, इसके द्वारा क्या होगा, इसका आवेश जितना भी आएगा प्लस दूसरी वाली आवेश घनत्व के कारण जो वैद्युत क्षेत्र, इसके कारण यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो Q1 तो हमारा आ जाएगा लैम्डा 1 इंटू 1, लंबाई का गुणा कर देंगे लैम्डा में तो आ जाएगा Q1 निकल आएगा। इसी प्रकार E2 निकालेंगे, E2 जो है लैम्डा 2 अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा, दोनों से इक्वल। F12 और F21 दोनों हमेशा इक्वल आएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 500 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की पानी की बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, ठीक है। पानी की बूंद के आवेश की गणना करिए। तो अब इसमें कह रहा है ये ऐसे सब, चलो देखो इसमें क्या है, इसमें कोई पानी की बूंद है, पानी बूंद है, ये टकी हुई है हवा में, एकदम निर्वात में, हवा में नीचे नहीं गिर रही। तो नहीं गिर रही होगी तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होगा और ये आवेशित होगी। तो आवेशित होगी तो मान लो इसका आवेश Q है, यहाँ पे कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लिया हमने F इक्वल टू QE, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की वजह से वैद्युत बल उत्पन्न होगा अगर ये आवेशित है तो।
और इसे तो होना ही पड़ेगा इसको, अगर हवा में रहना है। उदासीन होगी तो गच्छ से गिर जाएगी नीचे। अब जब और इस नीचे की ओर पृथ्वी बल लगाएगी अपना mg के बराबर, तो वैद्युत बल बराबर गुरुत्वीय बल। और इसको हालांकि हमेशा हम लिखते हैं वैद्युत बल बराबर गुरुत्वीय बल, लिख देना क्या ला एक, जब भी क्वेश्चन कभी लगाना वैद्युत बल बराबर गुरुत्वीय बल। ठीक, यहाँ पे वैद्युत बल गुरुत्वीय बल के बराबर होगा तो Q बराबर mg/e आएगा। E की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, E की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 5 न्यूटन, 500 न्यूटन पर कूलम। अब तुमको G की वैल्यू 9.8 रख ही दोगे, तुम्हारा दिक्कत फंसेगी तो M में उसने क्या है, सिर्फ त्रिज्या दे दिया, बता दिया है पानी की है। तो पानी का घनत्व तो हमको जो है त्रिज्या पता चलने से क्या है, त्रिज्या इसने कितना दे रखा है, त्रिज्या बराबर दे रखा है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान निकालने के लिए होता है घनत्व गुणे आयतन। घनत्व जो है वो पानी का होता है 10⁻³ kg पर सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना इसको। और घनत्व इतना दिया है तो और आयतन निकालने के लिए हम त्रिज्या का सहयोग लेंगे, तो v इक्वल टू 4/3 पाई r का क्यूब होता है। और r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, r की वैल्यू 10⁻⁻4, तो हमारा आयतन भी निकल आएगा, घनत्व भी निकल आएगा, फिर द्रव्यमान भी निकल आएगा। तो आयतन और घनत्व का यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे तो द्रव्यमान आ जाएगा। अब इस द्रव्यमान को यूज कर लेंगे यहाँ पे फार्मूले में, तो यहाँ पे Q बराबर में द्रव्यमान और गुणे में 9.8, ये G हो जाएगा, गुणे में बटे में 500। अब चूंकि हमने भाग 500 के देने के बजाय ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे तो 1000 बन जाएगा। और जब ये 1000 बन जाएगा तो 10 की घात 3 तो 10⁻15 10⁻18 कर देंगे, इसका काम खत्म हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, दो दूनी दो चौको 8, पाई/3 9.8 इतना आ जाएगा। बाकी का आगे खुद ही सॉल्व कर लेना। इसमें एक पॉसिबिलिटी और है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान आवेशित समतल क्षैतिज चादर पर पृष्ठ आवेश घनत्व 17.7 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। चादर से थोड़ा ऊपर 1 ग्राम द्रव्यमान का कण संतुलन की स्थिति में है, कण पर आवेश ज्ञात करो। ये तो एकदम आसान सवाल है, ठीक है। इसमें क्या है, आपकी बार समतल आवेशित प्लेट है, उसको क्षैतिज रख दिया है। हमने यहाँ के लिए फार्मूला डिराइव किया था, E बराबर में सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इससे किसी भी दूरी पर हो, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है, इसके बैक साइड में इधर भी निकलेगी। ये अनंत विस्तार की होती है, इधर भी अनंत लंबाई तक रहेगी, इधर भी अनंत लंबाई तक रहेगी, इधर भी रहेगी और इधर भी रहेगी, हमेशा अनंत लंबाई का ही देगा। लिमिटेड लंबाई का दे देगा तो उसका कोई फार्मूले नहीं होता, फिर लगा ही नहीं पाओगे क्वेश्चन को, तो समझ गए। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम इसको अभी तक के क्या है, ये ऐसे है, इसको ऐसे करते हैं तो ये वाली कहानी मिलेगी। ये जब कहानी मिलेगी तो यहाँ पे हम कोई वस्तु रख दिए 1 ग्राम की, 1 ग्राम की, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की ओर पृथ्वी बल लगाएगी, ऊपर की तरफ वैद्युत बल लगेगा, काम खत्म। वैद्युत बल बराबर गुरुत्वीय बल, क्यू ई बराबर mg, गुरुत्वीय बल होता है mg, एक वैद्युत बल होता है क्यू ई बराबर में। अब यहाँ पे हमें क्या क्या क्यू निकालना है, m की वैल्यू तो 10⁻³ kg हो जाएगा, g की वैल्यू 10⁻10 दिया हो, और q की वैल्यू, और यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी चाहिए हमको, तो सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू होती है 17.5 × 10⁻⁻6 दिया हुआ है, अपान में 2 एप्सिलॉन। सारी वैल्यूज को यहाँ पे क्यू बराबर में mg अपान में ई कर देंगे, इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे। तो एम की वैल्यू 10⁻³ जी की वैल्यू 10 और सिग्मा की वैल्यू 17.7 × 10⁻⁻6। चूंकि ये माइक्रो कूलम दिया, कूलम में कन्वर्ट करेंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर में हमेशा लगाएंगे SI में, और 2 गुणे में 8.85 × 10⁻12, इससे डायरेक्ट कट जाएगा, -0.5 आ जाएगा, 0.5 का इसमें गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, घातों को प्लस माइनस सब करके आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक पॉसिबिलिटी और है, ये जो होती है ऋणावेशित भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जब ऋणावेशित होगी तो फिर आवेश को यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि ऋणावेश ऊपर की ओर खींचेगा,
पृथ्वी नीचे की ओर खींचेगी तो नीचे बैलेंस होगा, ऊपर फिर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इसने बोला ऊपर, तो धनावेश 100% होगा ये। ठीक है, एक काम और हो सकता है, ये ऋणावेशित हो पूरी प्लेट और ये भी आवेश भी ऋणावेश हो, तो फिर ये ऊपर प्रतिकर्षित करेगा, ऋणावेश को ऋणावेश प्रतिकर्षित करेगा, तब संभव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां, कि दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी हुई है। ठीक है, क्षैतिज प्लेटें, एक तेल की बूंद नहीं, एक तेल की आवेशित बूंद प्लेटों के बीच संतुलन में है। यह तेल की बूंद का आयतन, घनत्व तथा आवेश क्रमशः 6 × 10⁻12, 1.2 और 1.6 × 10⁻17 हो तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की ज्ञात कीजिए। और दूसरा पार्ट है, यदि प्लेटों की ध्रुवता बदल दी जाए तो बूंद कितने त्वरण से नीचे गिरेगी। देखो ये बना दिया ना क्वेश्चन। वेरी क्वेश्चन में हमारे रखा था दो आवेशित प्लेटें थी, उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र 100% उत्पन्न होगा। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, ऐसे होगी ऊपर की ओर। तो यहाँ पे कोई धनावेशित पार्टिकल होगा तो ऊपर की ओर वैद्युत बल लगेगा, नीचे की ओर mg लगेगा। बैलेंस संतुलन की स्थिति में दोनों बराबर होंगे, तो वैद्युत बराबर गुरुत्वीय बल। यहाँ पे हमें ऑलरेडी दे दिया है आयतन 6 × 10⁻12, घनत्व दिया हुआ 1.2 और Q दिया हुआ है हमारा 1.6 × 10⁻17, जी की वैल्यू 10 दिया हुआ है। वैद्युत बराबर गुरुत्वीय बल जब करेंगे तो कि E = mg, ई बराबर में हमको निकालना है, ई बराबर mg/q आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। एम हम यहाँ से अलग से निकाल लिए हैं डी भी करके, तो 1.6 × 10⁻6 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 7.2 × 10⁻12 ग्राम निकलेगा मात्रक के हिसाब से। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम बचेगा, तो उसको फिर हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻12 की -12 की जगह -15 कर दिए। यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दिए हैं एम की जगह पे, या डीवी की जगह जो भी मान लो, गुणे 10 बटे में क्योंकि वैल्यू रख दोगे, सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। वैसे भी हमने जब सॉल्व किया था, जैसे यहाँ पे 16 चौक 64 होता है, इसका दशमलव हटा दो और 16 5 80 8 बजेगा तो 4.5 ही आ जाएगा। इतना वैद्युत क्षेत्र आ गया। अब इसके बाद जब हम सॉल्व करने निकलेंगे इसके लिए, कह रहा है कि पोलरिटी चेंज कर देगा। पोलरिटी चेंज का मतलब जहाँ धन है वहाँ ऋण कर दो और ऋण की जगह धन। जो प्लेट धनावेशित है उसको ऋणावेशित कर दो और ऋणावेशित की जगह धनावेशित कर दो। प्लेटों में जो आवेश है उल्टा कर दो, ये हो जाएगा। तो क्या होगा, आपकी बार वैद्युत बल भी नीचे की ओर लगेगा और पृथ्वी का बल, गुरुत्वीय बल भी नीचे की ओर लगेगा, तो ये थमने के बजाय गिरेगी और डबल स्पीड से गिरेगी। वैद्युत बल जब होता तब तो खैर mg नहीं होता, तो mg के फोर्स के वजह से गिरती है। अब QE भी लगेगा, वो भी उसी के जस्ट बराबर है, तो डबल तुरंत से गिरेगी नीचे। ए बराबर एफ नेट अपान में mg होता है, दोनों बल जोड़ दिया QE और mg, अब बटे में द्रव्यमान कर दिया, सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि चूंकि mg और QE दोनों इक्वल थे ये वाले कंडीशन के हिसाब से, mg और mg दो बार लिख दे, तो दूसरे मेथड में QE की जगह mg भी लिख दोगे तो mg 2mg होगा, m से m कट जाएगा तो 2g तो आ जाएगा। ये हमेशा के लिए संतुलित करने के बाद अगर प्लेटों की पोलरिटी चेंज कर रहे हैं तो हमेशा यही आंसर आएगा, त्वरण जस्ट डबल हो जाएगा, डबल गुरुत्वीय त्वरण से वो गिरेगा, हमेशा के लिए मान लो। ये समझ गए, बस ये है कि संतुलित करा रखे हो पहले से, समझ गए। ठीक, अरे तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। संलग्न चित्र में आवेश के दो समतल चादर ए तथा बी समांतर रखी हैं, इनकी भीतरी सतहों पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा ए की वैल्यू दिया है, सिग्मा बी की वैल्यू दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको करते हैं। ये सवाल यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा चांस है पूछने के। ठीक है, जब पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा। देखो यहाँ पे दो आवेशित प्लेटें, ऋणावेश है, धनावेश है, इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, इधर पूछा है दाईं ओर और बाईं ओर।
बीच में जो निकलेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नेट ई ए प्लस ई बी कर देते, पहले ई ए की वैल्यू निकाल लो। ई ए की वैल्यू सिग्मा ए अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट फार्मूला से क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू दे रखा है, 2 एप्सिलॉन कर दोगे। इस प्रकार ई बी भी के कारण निकलेगी। हमको यहाँ पे चित्र में जरूर दिखाना बना के, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तभी नंबर सही सटीक मिलेगा। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए के कारण जो बनेगा वो थोड़ा ज्यादा बड़ा वैद्युत क्षेत्र होगा, समझ गए, ई बी के कारण छोटा होगा, और दोनों एक ही पॉइंट में बनेंगे, ठीक है। तो दोनों को एक ही लाइन में इस तरीके से भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, अब यहाँ पे जगह नहीं है। दोनों को एक ही वेक्टर में, जैसे ई ए ये वाला होगा और ई बी ये वाला होगा, तो इस पॉइंट में बीच के लिए ऐसा भी बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ये वाला हटा सकते हो, ठीक है। बड़ा वाला ये हो गया, ई बी छोटा वाला हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे एक दूसरे पे, समझे। तो दोनों जुड़ जाएंगे, ये जोड़ दिया हमने। अब सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। जो रिजल्टेंट किधर आएगा, ए से बी की ओर, बाएं से दाएं की ओर। सबसे सटीक आंसर अगर इसको लिखना है ऐसे भी लिख सकते हो, बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं, बाएं से दाईं ओर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दूसरे केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पर निकालना चाहे वैद्युत क्षेत्र दाहिने तरफ, तो इस वाले की वजह से तो अपनी ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ऋणावेश के धनावेश की वजह से बाहर की ओर उत्पन्न होगा, अपने से हमेशा दूर की ओर उत्पन्न करता है। तो दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ये वाली ई ए की वैल्यू ज्यादा है, तो ई ए की दिशा बचेगी, इसकी तो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा ई ए माइनस ई बी करके, इसमें क्या हो, इसको ये भी लिख सकते हो बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाईं ओर, ठीक है। ये सबसे बेस्ट आंसर रहेगा। खैर ठीक है, जब E3 निकालोगे, यहाँ पे E3 मान लो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये रीजन 1 मान लो, इसको रीजन 2 मान लो, रीजन मतलब एरिया। इधर पे क्या करोगे, यहाँ पे EB जो होगा अपने खुद की ओर उत्पन्न होगा चूंकि ऋणावेशित है, और EA अपने से दूर की ओर उत्पन्न करेगा। EA की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, तो EA में EB को घटा दोगे, जो ज्यादा है उसी की दिशा ले लोगे। EA की दिशा किधर है, इधर है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दाएं से बाएं की ओर रहेगी, कैसी रहेगी, दाएं से बाएं ओर, दाएं से बाईं ओर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएंगे, ठीक। अच्छा सवाल है, इसमें फिगर बना दोगे, सॉल्व कर दोगे, पूरा फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है।